कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसका नाम जब जब दिल्ली में लिया जाता है, गुजरात की हवा बेचैन हो जाती है। जी हां, संजय जोशी। वही संघ प्रचारक, वही संगठन के धुरंधर, वही आदमी जिसने बीजेपी के कई चुनावी ढांचे को खड़ा किया, लेकिन आज सालों से साइडलाइन है और अब अचानक खबर है कि नागपुर से उनकी फाइल फिर से खुली है। संघ ने एक बार फिर जोशी का नाम सामने रखा है और बीजेपी की गलियों में फिर वही पुराना सवाल घूम रहा है, क्या मोदी जोशी को कभी माफ करेंगे? आपको याद दिला दे, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त संजय जोशी संगठन में उनकी तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली थे। लेकिन वक्त ने करवट ली और 2005 के बाद जोशी का करियर ऐसे अंधेरे में चला गया जहां से सिर्फ अफवाहें लौटती रही। कहा गया, दिल्ली में पोस्टर लगे, जोशी वापस लाओ, और उधर अहमदाबाद से जवाब आया, हमारे पास अब उनकी जरूरत नहीं। मोदी कैंप के लिए संजय जोशी किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी से कम नहीं थे, बल्कि एक आदर्शवादी चुनौती थे। कहते हैं 2012 के बीजेपी अधिवेशन में जब जोशी को अहम भूमिका दी जाने वाली थी, तब खुद नरेंद्र मोदी ने साफ कहा, या तो मैं रहूंगा या जोशी। और उस दिन के बाद से संजय जोशी संगठन से गायब कर दिए गए। ना कोई पद, ना कोई प्रचार, ना कोई मंच। लेकिन ये कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि नागपुर ने जोशी को कभी भुलाया नहीं। संघ के भीतर हमेशा एक खामोश लॉबी रही जो मानती है कि जोशी को बाहर रखना आरएसएस के लिए वैचारिक हार थी। चाय की दुकानों से लेकर बड़े बड़े स्टूडियो तक हर जगह चर्चा एक ही थी, संजय जोशी की वापसी। कुछ लोग मानते हैं कि जोशी के आने से बीजेपी में नई जान आएगी, जबकि कुछ इसे मोदी शाह के लिए खतरे की घंटी मान रहे थे। आरएसएस का फाइनल मूव। आरएसएस ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें संजय जोशी को मंच पर बुलाया गया। ये तस्वीरें जब वायरल हुईं, तब दिल्ली के गलियारों में सन्नाटा छा गया। भागवत ने अपने भाषण में कहा, संघ का आदमी संगठन में लौटेगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। भारतीय राजनीति में जब भी संघ बनाम सत्ता की चर्चा होती है, तो एक नाम अनिवार्य रूप से सामने आता है, संजय जोशी। एक ऐसा नाम जो संगठन की रगों में बसता है, लेकिन सत्ता के गलियारों में एक साजिश की तरह देखा जाता है। जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा, फिर एक के बाद एक घटनाएं घटी। पहलगाम हमला, संसद सत्र, विदेश दौरे और अब बिहार चुनाव। लेकिन सबका उद्देश्य एक ही दिखाई देता है, संजय जोशी की वापसी को टालना। संघ और बीजेपी के बीच अब यह सिर्फ मतभेद नहीं रहा, यह अब टकराव बन चुका है, और इस टकराव का नाम है महाभारत। संजय जोशी, कर्मठ कार्यकर्ता या सत्ता का शत्रु। संजय जोशी का राजनीतिक जीवन संघ की प्रयोगशाला से शुरू हुआ। 1990 के दशक में वह बीजेपी संगठन का चेहरा बन चुके थे। एक ऐसा नेता जो कैमरे से दूर लेकिन कार्यकर्ताओं के दिलों में था। मोदी के गुजरात शासनकाल में जोशी को बाहर कर दिया गया। कारण थे निजी मतभेद, रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता और एक वायरल सीडी कांड, जिसे लेकर जोशी को साजिश का शिकार माना गया। आज जब मोदी और शाह सत्ता के शिखर पर है, संजय जोशी की वापसी उनके लिए राजनीतिक खतरा बन सकती है, और यही डर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। नड्डा एक्सटेंशन, अनिश्चितता की रणनीति। जेपी नड्डा का कार्यकाल 2024 में ही समाप्त हो जाना था, लेकिन बिना किसी चुनाव, बिना किसी विचार विमर्श के उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। यह पहला संकेत था कि मोदी शाह संघ से समय मांग रहे हैं, शायद टकराव टालने या रणनीति बनाने के लिए। नड्डा एक ऐसा नाम है जो सत्ता के लिए सेफ है और संघ के लिए सस्पेंडेड विकल्प। संघ जानता है कि जब तक नड्डा कुर्सी पर है, तब तक संजय जोशी का नाम सिर्फ प्रस्ताव ही रहेगा, निर्णय नहीं। घटनाएं या बहाने। बीजेपी की टाइमिंग राजनीति हर बार जब संजय जोशी का नाम गरमाने लगता है, कोई बड़ा घटनाक्रम सामने आ जाता है। पहलगाम हमला, राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा टाल दी गई। भारत पाक तनाव, राष्ट्रवाद का कार्ड खेला गया। पीएम मोदी का विदेशी दौरा, विदेश नीति की व्यस्तता का बहाना। संसद सत्र, विपक्ष को जवाब देने के नाम पर संगठनात्मक बदलाव को रोका गया। बिहार चुनाव, चुनावी नतीजों के बहाने फिर टालमटोल। इन सबका निष्कर्ष एक ही है, जितना हो सके आरएसएस की पसंद का नाम रोका जाए। संघ का संदेश, अब की बार संगठन का अधिकार। संघ अब खुलकर कह रहा है, भाजपा में विचारधारा की जगह सत्ता की संस्कृति नहीं चलेगी। संजय जोशी जैसे कार्यकर्ताओं की वापसी जरूरी है ताकि पार्टी का असली चरित्र बरकरार रह सके। संघ का मानना है कि मोदी शाह की जोड़ी ने पार्टी को हाईकमान संस्कृति में बदल दिया है।
जहां फैसले सिर्फ 2 लोग लेते हैं। संघ का यह भी कहना है कि जोशी जैसे नेता पार्टी को जमीनी कार्यकर्ताओं से जोड़ सकते हैं। मोदी शाह की खामोशी, संकेतों की सियासत। जब कोई बड़ा नेता चुप हो तो समझ लीजिए कि अंदर कुछ बड़ा पक रहा है। संजय जोशी का नाम आते ही मोदी और शाह कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, न समर्थन न विरोध। यह चुप्पी कहीं ना कहीं रणनीति है। चुप रहकर वे टकराव से बचना चाहते हैं, लेकिन संघ की नजरें सब देख रही है। यह चुप्पी अब आरएसएस को भी चुभने लगी है। नड्डा, ढाल या मोहरा। जेपी नड्डा न तो करिश्माई नेता है, न ही किसी बड़े जनाधार वाले चेहरा, लेकिन वो सुरक्षित चेहरा है जो सत्ता और संगठन के बीच संतुलन बनाए रख सकते हैं। संघ उन्हें अस्थायी समाधान मानता है, लेकिन जानता है कि असली निर्णय उनके हटने के बाद ही होगा। मोदी शाह उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि असली लड़ाई से बचा जा सके। 75 की उम्र और नियमों का लचीला सच आरएसएस का नियम है। 75 की उम्र के बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास। लेकिन जब मोदी 75 पार करेंगे तो कोई संकेत नहीं है कि वो हटेंगे। इसके बजाय नियम को फ्लेक्सिबल बताया जा रहा है। यह नियम तोड़ना सिर्फ संजय जोशी को रोकने की कोशिश मानी जा रही है, क्योंकि अगर नियम लागू हुआ तो मोदी को खुद हटना होगा। संघ का आर या पार। अब टकराव तय है। संघ अब यह तय कर चुका है कि या तो मोदी शाह माने या फिर संघ अपने रास्ते चले। संघ प्रमुख, सरकार्यवाह और कोर कार्यकारिणी सभी इस मुद्दे पर एकमत होते दिख रहे हैं। यह कोई सामान्य संगठनात्मक मतभेद नहीं है, यह अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। संघ यह भी सोच रहा है कि बीजेपी की जगह किसी और विकल्प की खोज हो। जोशी की वापसी या बीजेपी का विभाजन। मोदी शाह समय खरीद रहे हैं, संघ दबाव बढ़ा रहा है। यदि संघ जोशी का नाम थोपता है और मोदी नहीं मानते तो यह सीधा सीधा संगठन में विभाजन का कारण बन सकता है। जोशी की वापसी सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं होगी, वह बीजेपी की नीति, संस्कृति और नेतृत्व के ढांचे को बदल सकती है। सवाल है, क्या बीजेपी संघ से कटकर आगे बढ़ेगी या संघ की छाया में लौटेगी? लेकिन एक बात तय है, 2025 की सर्दियां बीजेपी। नागपुर से आई सख्त चिट्ठी। नागपुर के मुख्यालय का दृश्य हमेशा से ही अनुशासित और सादगीपूर्ण रहा है। उसी मुख्यालय में रात के 11 बजे एक असाधारण बैठक चल रही थी। वरिष्ठ प्रचारक एक एक करके अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन माहौल में असामान्य तनाव महसूस हो रहा था। मोहन भागवत ने अचानक अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, सरकार आप चलाइए, संगठन हम चलाएंगे। यह वाक्य कमरे में गूंज गया। उनके हाथ में एक चिट्ठी थी। उन्होंने उसे धीरे से टेबल पर रखा। जब चिट्ठी खोली गई, उसमें सिर्फ एक नाम चमक रहा था, संजय जोशी। पुराने जख्म, नई जंग। गुजरात की राजनीति में जब नरेंद्र मोदी का सितारा उभर रहा था, उसी समय संजय जोशी संघ के सबसे भरोसेमंद सिपाही माने जाते थे। उनकी छवि एक ईमानदार जमीनी कार्यकर्ता की थी। लेकिन जैसे जैसे मोदी का कद बढ़ा, जोशी और मोदी के बीच दूरियां बढ़ती गई। कहा जाता है कि 2005 से 2012 के बीच कई बार संघ ने दोनों के बीच सुलह की कोशिश की, लेकिन हर बार यह प्रयास असफल रहा। 2012 का गोवा सम्मेलन वह मोड़ साबित हुआ जहां संजय जोशी के पोस्टर हटाए गए और उन्हें मंच से दूर रखा गया। यह घटना जोशी के करियर के लिए धक्का थी, लेकिन संघ ने इस घटना को कभी नहीं भुलाया। दिल्ली के गलियारों में खामोशी। दिल्ली की सर्द रातों में जब प्रधानमंत्री आवास पर बैठक होती है, वहां सन्नाटा भी बहुत कुछ कहता है। अमित शाह ने फाइलें पलटते हुए मोदी की ओर देखा और कहा, भागवत जी का संदेश साफ है, लेकिन संजय जोशी का नाम मानने का मतलब है। मोदी ने बीच में ही बात काटी, मतलब है हमारी ताकत पर सवाल। इस एक वाक्य ने पूरी बैठक का मूड बदल दिया। मंत्रियों और नेताओं में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या पार्टी में बगावत की आहट है? मीडिया की सुगबुगाहट। अगले दिन मीडिया ने आग में घी डालने का काम किया। हेडलाइंस कुछ इस तरह थी, संजय जोशी की वापसी की तैयारी, आरएसएस और मोदी शाह आमने सामने, कौन बनेगा बीजेपी का असली किंग मेकर। टीवी डिबेट्स में एंकर चिल्ला रहे थे, विपक्षी पार्टियां तंज कस रही थी। सोशल मीडिया पर संजय जोशी ट्रेंड करने लगा। नागपुर की आखिरी चेतावनी। आरएसएस ने इस बार बिल्कुल स्पष्ट रुख अपनाया। भागवत ने अंदर खाने संदेश भेजा, समझौता नहीं होगा। नागपुर से भेजी गई फाइल में साफ लिखा गया, संगठन में संघ का आदमी ही बैठेगा। सरकार चाहे जितनी ताकतवर हो, जड़ें तो हमारे पास ही है। मोदी शाह की रणनीति। मोदी शाह ने अब राजनीतिक चालें चलनी शुरू कर दी। उन्होंने संगठन के नेताओं से मुलाकातें की, कई नामों पर चर्चा की, लेकिन हर बार नतीजा वही निकला, संघ।
सिर्फ संजय जोशी को ही चाहता है। अंदर ही अंदर शाह ने तय किया, खुला विरोध नहीं करेंगे, लेकिन खेल अंदर ही अंदर खेला जाएगा। जनता की राय और राजनीतिक माहौल गली गली, चाय की दुकानों से लेकर बड़े बड़े स्टूडियो तक हर जगह चर्चा एक ही थी, संजय जोशी की वापसी। कुछ लोग मानते हैं कि जोशी के आने से बीजेपी में नई जान आएगी, जबकि कुछ इसे मोदी शाह के लिए खतरे की घंटी मान रहे थे। आरएसएस का फाइनल मूव। आरएसएस ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें संजय जोशी को मंच पर बुलाया गया। ये तस्वीरें जब वायरल हुईं, तब दिल्ली के गलियारों में सन्नाटा छा गया। भागवत ने अपने भाषण में कहा, संघ का आदमी संगठन में लौटेगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। दिल्ली हिल गई। मोदी शाह ने कई मीटिंग्स की, लेकिन इस बार नागपुर का इरादा अडिग था। पार्टी के अंदरूनी सर्वे में भी कार्यकर्ताओं का झुकाव जोशी की ओर दिखा। मीडिया ने इसे मोदी शाह के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती बताया। राजनीति में कहा जाता है, किसी को इतना भी मत डराओ कि वो डर से बाहर निकल आए। नागपुर ने वही कर दिखाया। मोदी शाह के लिए संजय जोशी अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक चुनौती बन चुके हैं। क्या जोशी की वापसी बीजेपी की सियासत बदल देगी, या मोदी शाह कोई नया खेल दिखाएंगे? आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल नागपुर की सीटी ने दिल्ली के गलियारों में हलचल मचा दी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।